गरीब कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। जो भी अमीर है, उसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो दूसरों का खून चूसकर बना है या वो पहले से ही धनी था। जिस किसी को भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा वो पहले से ही संपन्न है और उन्हें ये मदद करता है आगे बढ़ने में, दूसरे शब्दों में कहें तो और अमीर बनने में। जबकि गरीब के साथ ऐसा नहीं है। वो शून्य से शुरू करता है और आगे जो भी पीढ़ी आएगा वो भी फिर से शून्य से शुरू करेगा। ये उनके लिए साइकिल बन जाता है। ये चक्र बनाने में सरकार भी मदद करती है। आपको बेहतर स्कूल नहीं मिलेगा, इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिलेगा जो बेहतर हो, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ। प्रतियोगिता बहुत है और उसके लिए समय चाहिए जो आपके पास नहीं होगा। देखा जाए तो आपके परिवार के पास पैसे नहीं होंगे अब, क्योंकि उन्होंने आप पर पढ़ाई लिखाई में सब कुछ खर्च कर दिया। किसी तरह से आपको पढ़ा लिखा दिया, वही बहुत है। इस वजह से घर की जिम्मेदारी आप पर जाएगा। अगर आपकी नौकरी भी लग जाता है तो उतने पैसे नहीं होंगे जो बड़े अधिकारी को रिश्वत दे सकते हैं। यदि प्राइवेट नौकरी लगेगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट पर, और उसमें आपका आधा पैसा ठेकेदार को मिलेगा और आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितनी आपकी जरूरत है। इससे आपकी हालत और खराब हो सकती है, लेकिन बेहतर नहीं हो पाएगा। आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं होंगे। आपके पास प्रतिभा तो होगी, लेकिन मंच बहुत मुश्किल से मिलेगा। बहुत मुश्किल से टूटता है गरीबी का चक्र। ये चाहे तो सरकार मदद कर सकता है, बेहतर पॉलिसी बनाकर, बेहतर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाकर। ये भी नहीं बना सकता तो कम से कम लाइब्रेरी ही छात्रों के लिए बना दे, उच्च श्रेणी के। जहां देखते हैं कितने कोचिंग सेंटर दिल्ली, कोटा, पटना फैक्ट्री की तरह खोल दिए हैं। क्या सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है? युवाओं को बेहतर संसाधन भी नहीं दे सकता, वो देश को कहां से आगे बढ़ा सकता है? ये बुजुर्ग नेताओं की सोच ने देश को नहीं, ये अपने परिवार को आगे लेकर जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक गरीब किसी भी तरह से ग्रेजुएशन कर जाता है तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकता है, क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन पर निर्भर हो जाता है और दबाव बढ़ने पर उसे अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ता है और कोई भी नौकरी करने लगता है, जिससे वो एक चक्र में फंस जाता है। वहीं अमीर छात्र को परिवार से सपोर्ट मिलता है और उसके पास बहुत विकल्प होते हैं, जिससे भले ही देर हो वो सफल हो जाता है और उसकी पीढ़ी आगे निकल जाती है गरीब की तुलना में। गरीब के पास ईमानदारी का कीड़ा रहता है, सच्चाई, स्वाभिमान, गलत बर्दाश्त नहीं करना, ये सब गुण उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। जबकि अमीर के पास चापलूसी, इधर उधर की बातें करना, पैसे के प्रति वफादारी, इनके गुरु भी पैसा ही होता है, ये सब गुण उसे आगे बढ़ाते हैं।